जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आइए हम आपको कथा सुनाते हैं श्री नारद जी की, जो कि भगवान नारायण के भक्त हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर नारायण नारायण जपते हुए घूमते रहते हैं। और किस प्रकार वो नारद जी भगवान के इतने प्रिय बने, जिनको इतनी भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। श्री नारद जी के बारे में कुछ लिखना अति कठिन है। आप हर एक लोक और हर एक युग में कहीं ना कहीं मिलते हैं। वेद, स्मृति, पुराण, संगीत आदि शब्द शास्त्रों में दिख पड़ते हैं। भगवान विष्णु से लेकर घोर राक्षसों तक आपका सम्मान है। कहीं तो आप व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव जी जैसे महापुरुषों को परम तत्व का उपदेश दे रहे हैं, और कहीं लड़ाई झगड़े में आप अग्रसर हैं, और जहां भी आप आवश्यकता होती है पहुंच जाते हैं। ये सारी बातें आपके चरित्र का दिग्दर्शन कराती हैं। नारद जी के भक्ति सूत्र संसार में भक्ति के बारे में एक उच्च कोटि के ग्रंथ हैं। वे एक ऐसे दर्शन, अमूल्य और दुर्लभ रत्नों के भंडार हैं, जिनका उदाहरण किसी और धर्म में नहीं मिलता। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की चर्चा श्रीमद् भागवत में स्वयं कही है, जो कि रोचक होने के साथ साथ पथ प्रदर्शित भी करती है। नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। 4 महीने तक मैंने श्री कृष्ण कथा सुनी। मेरा जीवन सुधर गया। मेरे पाप नष्ट हो गए। हृदय में प्रेम जागा। मैंने कथा सुनी। इसी से मैं पुनर्जन्म में जो दासी पुत्र था, इस जन्म में देवर्षि नारद होकर जन्म ले सका हूँ। नारद जी अपनी कथा सुना रहे हैं। पूर्व जन्म में एक मैं दासी का पुत्र था। जब बहुत छोटा था, तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी की याद मुझे नहीं है। अपनी विधवा माँ की याद मुझे आती है। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माता एक ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। दासी का पुत्र मैं उस ब्राह्मण के घर पर बड़ा हुआ। मेरी माता को सारा दिन काम करना पड़ता था। कपड़े धोना, बर्तन मांजना आदि काम मेरी माँ किया करती थी। अपनी माता को प्रत्येक काम में मैं सहायता भी करता था। इससे मेरी माता प्रसन्न भी होती थी। वह मुझे बहुत प्रेम करती, लाड़ दुलार करती। मैं अकेला ही पुत्र था, इससे माँ का बहुत प्यारा था। माता को मुझसे बहुत आशा आकांक्षा थी। वह सोचती थी कि लड़का बड़ा होगा, नौकरी करेगा या उसका विवाह होगा, उसकी बहू आएगी और मैं सुखी हो जाऊंगी। 10 साल का हुआ, पर मैं उस समय भीलों के लड़कों के साथ खेलता रहता था। सांसारिक सुखों में मैं फंसा हुआ था। उस समय कुछ भजनानंदी साधु घूमते घूमते हमारे गांव में आए। गांव के लोगों ने उनसे बहुत आग्रह किया। उन्होंने संतों से प्रार्थना करके कहा, आप 2-4 मास इधर रहिए और अपनी भक्ति का लाभ हमें दीजिए। प्रार्थना स्वीकार कर सत्संग हमारे गांव में 4 मास तक रहे। गांव के लोगों ने उनकी सेवा की व्यवस्था की। गृह स्वामी मुझे संतों के पास ले गए और कहने लगे, यह एक गरीब विधवा का पुत्र है। आपकी सेवा में इसे देता हूँ। आपके लिए पुष्प, तुलसी आदि ला दिया करेगा। आप जो भी कहेंगे यह वही करेगा। यह बहुत ही गरीब है। तो इस प्रकार संतों के भोजन के बाद मुझे भी वहाँ प्रसाद मिलने लगा। नारद जी कहते हैं कि बचपन से ही मुझ में दो सद्गुण थे। बचपन से ही ऐसी आदत पड़ गई थी कि सुबह 3 साढ़े 3 बजे मैं जाग जाता था। मेरे गुरुदेव 4 बजे जागते थे। मेरे गुरुदेव जाग उठते, तब मैं उनको साष्टांग वंदन करता था। गुरुदेव को आनंद होता था। मुझ में दूसरा सद्गुण था कि मैं बहुत कम बोलता था। जो कम बोलता है वह संतों को प्रिय लगता है। हम लोगों को नारद जी के इन कथनों का पालन करना चाहिए। सुबह उठने से स्वास्थ्य तो ठीक होता ही है, दिन भर शरीर में चुस्ती भी बनी रहती है। और कम बोलने वाला अपने आप को दूसरों की निंदा से बचाकर अपनी धुन में मस्ती में लेने वाला होता है। वह अपने आप को दुनिया की निगाहों में नंगा होने से बचा लेता है। मेरे गुरुदेव के इष्ट देव थे श्री बालकृष्ण लाल। गुरुजी को बालकृष्ण का स्वरूप बहुत प्रिय था। गुरुदेव जब श्री कृष्ण का स्मरण करते, तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते, गला भर आता। उनका श्री कृष्ण कथा अति प्रिय थी। गुरुदेव बहुत प्रेम से श्री कृष्ण कथा करते। मुझे कथा में अति आनंद आता था। श्री कृष्ण की बाल लीला में प्रेम बढ़ता है। कथा चल रही थी। मधुमंगल, मनसुखा सब दीन ग्वालों के बालक हैं। ये लाला को बहुत प्रिय हैं। लाला गरीब ग्वालों से बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी व्यास महर्षि से कहते हैं, मेरे गुरुदेव ने लाला का ऐसा वर्णन किया है। मैं बालक था, मेरे मन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। मुझे कथा से अतिशय आनंद आ रहा था।
प्रभु बालकों से प्रेम करते हैं। एक दिन गुरुदेव ने मुझ पर कृपा की। इसकी मुझे याद आ रही है। उत्सव का दिन था। अनेक साधु महात्मा पधारे थे। सुबह से ही मैंने उनकी सेवा कर रहा था। दोपहर को 2 बजे साधुओं के भोजन के बाद मैं पत्तलें उठाने को गया। तब गुरुदेव वहां विराज रहे थे। गुरुदेव की दृष्टि मुझ पर पड़ी और उन्होंने पूछा, बेटा, तुमने खाना खाया? मुझे बहुत भूख थी। मैं बहुत थक गया था। गुरुजी अपने प्रति प्रेम भाव देखकर मेरा हृदय द्रवित हुआ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाथ जोड़कर मैं खड़ा रहा और कहने लगा, अभी तो संतों की सेवा करूंगा, फिर प्रसादी लूंगा। गुरुदेव को मालूम हुआ कि इस बालक को किसी ने खाना नहीं दिया है। गुरुदेव को दया आ गई। मुझसे उन्होंने कहा, बेटा, मेरी पत्तल में थोड़ा जूठा खाना पड़ा है, वहीं तू खा ले। गुरुदेव का ऐसा नियम था कि वे बाल कृष्ण लाल को अर्पण किए बिना पानी भी नहीं पीते थे। वह भगवान का प्रसाद था। उन्होंने वही प्रसाद कृपा करके मुझे दिया। उस प्रसाद के खाने से मुझे नवजीवन मिला। कीर्तन में मैं अब देह भान भी भूलने लगा। भजन कीर्तन में बहुत मन लगने लगा। 4 मास के बाद जब गुरुजी जाने की तैयारी करने लगे, तब मुझे बहुत दुख हुआ। तब मैंने बाजार जाकर साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। आपने मुझे ज्ञान दिया। आपने मुझे सच्चे सुख के बारे में बतलाया। अब आप मेरा त्याग न करिए। मैं आपकी सेवा करूंगा। मुझे अपने साथ ही ले चलिए। गुरुदेव बोले, बेटा, माता का ऋण तुम पर है। तुम अपनी माता की सेवा करो। माता की सेवा भगवान की भक्ति है। तुम्हें घर में रहकर भक्ति करनी चाहिए। मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि 32 लाख नाम का जप करो। जप होने के बाद तुम्हारा नया जीवन प्रारंभ होगा। माता को मान देना, माता को वंदन करना, माता के आशीर्वाद से भक्ति में जरा भी विघ्न नहीं आएगा। मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा उपदेश दिया कि फिर और गुरुजी चले गए। गुरुदेव ने वियोग से मुझे बहुत दुख हुआ। इसके बाद मैं 12 वर्ष तक घर में रहा। तन से मैंने माता की भक्ति की और मन से वृंदावन रहता था। मंत्र का जाप करते हुए मैंने श्री कृष्ण की भक्ति की और सेवा की। 32 लाख जप हो जाने के बाद प्रभु को दया आ गई। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मोर मुकुट कटि काछिनी, गल वैजंती माल, ए बानिक मोरे मन बसे, सदा बिहारी लाल। आओ प्यारे सांवरे, नयन मूंद तोहे लूं, ना मैं देखूं और को, ना तोहे देखन दूं। एक दिन ऐसा हुआ कि माता संध्या समय पर दूध दुहने गई थी। वहां गौशाला में अंधकार था। माता का पांव सर्प पर पड़ गया। सर्प ने डस लिया और माता की मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु से मैं बहुत दुखी नहीं हुआ। प्रभु ने जो कुछ अच्छा ही किया होगा। मैंने इस परमात्मा का अनुग्रह ही माना। आसक्ति का एक तंतु था, वह भगवान ने तोड़ दिया। अब मैं भगवान का हुआ। घर में जो कुछ था मैंने माँ के अंतिम संस्कार के ऊपर खर्च कर दिया। एक वस्त्र के साथ मैंने घर छोड़ दिया। अपने गुरुदेव से कथा में मैंने सुना था कि मेरे प्रभु नास्तिक का भी पोषण करते हैं। तब मैं तो प्रभु का हूँ। जप करने का मेरा विश्वास इतना दृढ़ था कि रास्ते में चलते चलते भी जप करता था। प्रभु के नाम में मेरी तन्मयता हो गई। 12 वर्ष में मैंने अनेकों तीर्थ का भ्रमण किया। मुझे भूख लगती तब प्रभु किसी को प्रेरणा देते और मुझे बिना मांगे खाना मिल जाता था। एक बार घूमते घूमते मैं गंगा तट पर पहुंचा। गंगा जी का वंदन करके गंगा जी में स्नान किया। गंगा तट पर वृक्ष के नीचे बैठकर मैं जप करने लगा। मेरा मन शुद्ध हो गया था। भावना से मैं अनेक बार श्री कृष्ण के दर्शन कर चुका था। अब मेरे मन में भाव जागा कि परमात्मा मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे। और उसी समय मुझे सुंदर प्रकाश दिखाई दिया, जिसका रंग नीला था। मैंने तेज देखा। मुझे आनंद प्राप्त हुआ। मेरी दृष्टि तेजमय हो गई। हरे कृष्ण के महामंत्र का जप चल रहा था। उसी समय प्रकाश में से परमात्मा का स्वरूप प्रकट हुआ। मेरे इष्ट देव 5 वर्ष के श्री बाल कृष्ण लाल प्रकट हुए। लाला का स्वरूप मुझे बहुत प्रिय था। मैंने देखा कि कानों में कुंडल है, नाक में मोती है, भाल प्रदेश में तिलक और रेशम से बाल हैं। मोर मुकुट शोभित है, हाथ में बांसुरी है, आंखों में प्रेम भरा है। मैं वंदन करने के लिए दौड़ा ही था, पर उसी समय भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मैंने संकल्प किया कि अब मुझे इस स्थान को छोड़ना नहीं है। अत्यधिक भक्ति से जड़ चेतन की यह गांठ छूटेगी।
मैंने जो भक्ति की उसका फल मुझे मिला है। यही मैंने अंतकाल में अनुभव किया। मृत्यु के समय मुझे जरा भी कष्ट नहीं हुआ। अपने श्री कृष्ण के ध्यान में मैंने शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार शरीर छोड़कर मैं ब्रह्मलोक में गया और ब्रह्मा जी के यहाँ नारद जी के रूप में जन्म लिया। पूर्व जन्म के कर्म का फल मुझे इस जन्म में मिला है। एक बार घूमते घूमते मैं श्री दाम बैकुंठ में गया, जहाँ स्वर्ण सिंहासन पर लक्ष्मी जी के साथ भगवान नारायण विराजमान रहते हैं। दर्शन करते हुए मैंने प्रेम से कीर्तन गान किया। प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने मुझे और कुछ नहीं दिया, केवल यह तंबूरा दे दिया और कहा, इसे हाथ में रखो और मेरे नाम का कीर्तन किया करो। जहाँ तुम मेरे नाम का कीर्तन करोगे, वहाँ मैं लक्ष्मी जी को लेकर आऊँगा। देव ऋषि नारद जी भक्ति के सबसे बड़े आचार्य हैं। उनके भक्ति सूत्र संसार भर में प्रसिद्ध है। भक्ति सूत्रों की रचना ऋषि के भक्त जीवन का उछाला ही है। जहाँ और जब कभी जरूरत होती है, नारद जी वहीं पहुंच जाते हैं। वह भक्ति को ईश्वर के लिए परम प्रेम रूपा मानते हैं। साची प्रीत माधो तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ी और ओ संग तोड़ी। इस भक्ति के तीसरे सूत्र में वे भक्ति को अमृत स्वरूप मानते हैं। संसार में प्राणी आते हैं और आकर चले जाते हैं, शरीर मिट जाता है। भक्ति को वे सत्य और सत्य के बीच अमृत स्वरूपा मानते हैं। अमृत का अर्थ है मिठास, आनंद। प्यारी वस्तु की याद और मिलाप में जैसे आनंद आता है, इसी प्रकार ईश्वर के मिलाप में परम आनंद आता है। भक्ति के चौथे सूत्र में ऋषि कहते हैं कि भक्ति को पाकर मनुष्य धन्य हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। भक्ति जीवन में सिद्धियां लाती है, किंतु वह उसे कभी नहीं अपनाता। भक्त तो हर वस्तु में भगवान ही देखता है। वह जानता है कि सकल लोग वासुदेव सर्वतर सर्वदा परिपूर्ण है। इसलिए भक्त सदा जीता है और मृत्यु से तनिक भी नहीं डरता। अगले सूत्र में भक्ति को पाकर मनुष्य किसी भी वस्तु की न तो इच्छा करता है और न ही शोक करता है, न द्वेष करता है और न किसी वस्तु में दिल लगाता है, न ही उससे उत्साह देता है। भक्त अपने प्रियतम के प्रेम में दिन रात मग्न रहता है। उसे किसी भी वस्तु की चाहत नहीं है, क्योंकि भक्त पूर्ण रूप से तृप्त है। भक्त की दृष्टि में सारा जगत ही भगवान की प्रेम लीला है। जिसने अमृत को पी लिया, वह विषयों और भोगों को राख की तरह फीका मानता है। आत्मरस से तृप्त होने पर संसार के सुख नीरस हो जाते हैं। भक्ति के छठे सूत्र में मनुष्य उन्मत्त, मस्त, शांत और आत्माराम आत्मरस में संतुष्ट हो जाता है। सांवरी सूरत सो मेरा मन अटक्यो, कौन जाने मेरे गटकी रे। कानन कुंडल मकराकृत सोहे, माँ की सी लटक मुकुट सी रे। एक वन ढूंढ सकल बन ढूंढिया, ढूंढित वन वन भटकी रे। एक कहो कोऊ, लाख कहो अब, लोक लाज सब पटकी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गैल बता दो बंसी बटकी रे। यही भक्ति एक होकर 11 रूप धारण करती है। नारद जी के भक्ति सूत्र 100 से अधिक है। उनका वर्णन और लेखों में भी किया जा सकता है। जय श्री श्याम। अगर आपको नारद जी की कथा पसंद आई, कृपया करके इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। जय श्री श्याम।